वेलकम टू सोम्या क्लासेज। सोम्या क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी साथियों को नमस्कार, राम राम। अपन पढ़ेंगे क्रोनोलॉजी, और क्रोनोलॉजी में आज सबसे पहले अपन पढ़ेंगे पाली, बांसवाड़ा और सीकर में पुलिस रेंज खत्म। भजनलाल सरकार ने जो 3 संभाग खत्म किए उनमें पुलिस रेंज खत्म कर दी है। अब पहले की तरह 7 रेंज और 2 कमिश्नरेट ही रखे हैं। 3 पुलिस रेंज पाली, बांसवाड़ा और सीकर को ख़त्म कर दिया है। तो सभी साथी चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। पाली, बांसवाड़ा और सीकर में पुलिस रेंज खत्म। 9 जिले खत्म होने के बाद गृह विभाग ने 3 पुलिस रेंज सीकर, पाली और बांसवाड़ा पुलिस रेंज समाप्त कर दिए हैं। राजस्थान में पहले की तरह 7 रेंज और 2 कमिश्नरेट होंगे। 7 रेंज और 2 कमिश्नरेट होंगे। पुलिस जिलों के लिहाज से जयपुर और जोधपुर पुलिस रेंज सबसे बड़ी हो गई। सबसे ज़्यादा जिले जयपुर पुलिस रेंज में और जोधपुर पुलिस रेंज में है, तो ये दोनों सबसे बड़ी हैं जिलों के हिसाब से। इन दोनों पुलिस रेंज में 8-8 पुलिस जिले शामिल है। दोनों में 8-8 जिले शामिल हैं। पुलिस रेंज और पुलिस जिले 14 जनवरी की अधिसूचना के अनुसार रेंज आयुक्त है अजमेर रेंज में है अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, ब्यावर, नागौर और डीडवाना, कुचामन। ये तो अजमेर रेंज में है। भरतपुर रेंज में है भरतपुर, धौलपुर, करौली, डीग और सवाई माधोपुर। बीकानेर रेंज में है बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। उदयपुर रेंज में है उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सलूम्बर। जयपुर रेंज में है जयपुर ग्रामीण, कोटपुतली, बैर और दौसा, अलवर, खेड़थल, तिजारा, भिवाड़ी, झुंझुनू और सीकर। ये जयपुर रेंज में है। जोधपुर रेंज में जोधपुर ग्रामीण, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, पाली, सिरोही और जालौर है। कोटा रेंज में कोटा शहर, कोटा ग्रामीण, बूंदी, बारा और झालावाड़ है। इसी प्रकार 9 जिलों को समाप्त कर तहसीलों को मूल जिलों में शामिल किया है। वित्त विभाग ने अनूपगढ़, दूदू, गंगापुर सिटी, केकड़ी, नीमकाताना, सांचौर और शाहपुरा पर कोषालयों को निरस्त कर उप कोषालय बना दिया है। यह था अपना पुलिस रेंज। अब नेक्स्ट है पत्रिका समूह का पंडित जाबरमल शर्मा स्मृति व्याख्यान और पुरस्कार समारोह है। पत्रिका समूह की ओर से 34वें पंडित जाबरमल शर्मा स्मृति व्याख्यान एवं सृजनात्मक साहित्य एवं पत्रकारिता पुरस्कार समारोह का आयोजन जालाना स्थित परिसर में 4 जनवरी 2025 को किया। इस अवसर पर पत्रिका समूह के सृजनात्मक साहित्य पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित भी किया गया। इसमें पहला पुरस्कार जयपुर की उमा उनकी कहानी है सपना को मिला पहला पुरस्कार। और कविता में पहला पुरस्कार मिला जोधपुर के कुलदीप सिंह भाटी की कविता पूर्णता की ओर को। कुलदीप सिंह भाटी की कविता पूर्णता की ओर। कहानी में दूसरा पुरस्कार रायपुर छत्तीसगढ़ के संजय दुबे की कहानी अंतिम संस्कार को। और कविता में दूसरा पुरस्कार मुरैना मध्य प्रदेश के अंकित शर्मा ईसुप्रिय को सावन के दोहे के लिए मिला। ये कहानी व कविताएं पत्रिका समूह के परिशिष्ट वर्ष 2024 के दौरान प्रकाशित हुई थी। अब नेक्स्ट है बीएपी को मिला राज्य पार्टी का दर्जा। भारत आदिवासी पार्टी को मिला राज्य पार्टी का दर्जा। निर्वाचन आयोग ने भारत आदिवासी पार्टी बीएपी को राज्य पार्टी का दर्जा प्रदान किया है। भाजपा और कांग्रेस के बाद वर्तमान में प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। पहले नंबर पर भाजपा, कांग्रेस और फिर तीसरे नंबर की हो गई बीएपी, भारत आदिवासी पार्टी, जिसको राज्य पार्टी का दर्जा मिला है। ये प्रदेश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। बीएपी के राजस्थान में 1 सांसद के साथ ही 4 विधायक हैं। बीएपी के 1 तो सांसद और 4 विधायक हैं। इसमें बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट से राजकुमार रोत सांसद है। बांसवाड़ा डूंगरपुर जो लोकसभा क्षेत्र है वहाँ से राजकुमार रोत सांसद है। 84 से अनिल कटारा, आसपुर से उमेश डामोर, दरियावद से थावरचंद डामोर और बागीदोरा से जयकर्षण पटेल विधायक हैं।
नेशनल शूटिंग बॉल में राजस्थान को कांस्य पदक, नेशनल जो शूटिंग बॉल है उसमें राजस्थान को कांस्य पदक मिला। 43वीं सीनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप का आयोजन पूरी ओडिशा में 17 से 19 जनवरी 2025 को किया गया। 43वीं सीनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान टीम को कांस्य पदक मिला। इस प्रतियोगिता में राजस्थान की पुरुष शूटिंग बॉल टीम ने लगातार चौथे वर्ष मेडल जीता है। विगत वर्ष राजस्थान ने स्वर्ण पदक जीता था। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल इसका आयोजन 30 जनवरी से 3 फरवरी 2025 को होटल क्लार्क आमेर में किया गया। इस वर्ष की GFL की थीम उत्सव है। 5 दिवसीय इस फेस्टिवल में देश विदेश की बड़ी साहित्य हस्तियों ने भाग लिया। साहित्यिक जो हस्तियाँ उन्होंने भाग लिया इसमें। यूरोपीय संघ इस वर्ष भी JFL का पार्टनर था। भारत और यूरोप के सांस्कृतिक और साहित्यिक संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से यूरोपीय संघ ने 15 से अधिक लेखक फेस्टिवल में भाग ले रहे हैं। विक्रम सिंह राठौड़, राज्य सरकार ने 29 जनवरी 2025 को घुमंतु परिवारों के लिए मुहिम चलाने वाले बाड़मेर जिले के तारातरा निवासी विक्रम सिंह राठौड़ को ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। राज्य सरकार द्वारा घुमंतु, अर्ध घुमंतु व विमुक्त जातियों के परिवारों के लिए आवासीय भूखंड आवंटन के लिए महाअभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में व्यापक जन सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा इस अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने पर विक्रम सिंह राठौड़ को घुमंतु ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। राजेश निर्वाण, राजस्थान कैडर के वर्ष 1992 बैच के IPS राजेश निर्वाण को केंद्र सरकार ने ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी BCAS का DG नियुक्त किया है। BCAS का DG किसे नियुक्त किया है? राजेश निर्वाण को, जो राजस्थान कैडर के 1992 बैच के IPS अधिकारी है। इस पद पर वह अमृत मोहन प्रसाद का स्थान लेंगे। इनसे पहले वहाँ DG थे अमृत मोहन प्रसाद। वर्तमान में वह राजस्थान में DG होमगार्ड के पद पर तैनात है। इससे पहले वर्ष 2016 से 23 तक BSF में और वर्ष 2004 से 7 तक CBI में रहे। हस्तशिल्प एक्सपो आर्टिफैक्ट जोधपुर 2025 का पहला संस्करण जोधपुर के ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर TFC बोनाडा में 23 से 26 जनवरी 2025 को आयोजित किया गया। इस 4 दिवसीय हस्तशिल्प एक्सपो का आयोजन हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद EPCS के तत्वाधान में किया गया। राजस्थान में जितना भी हस्तशिल्प निर्माण होता है उसका 50% जोधपुर से आता है। पूरे राजस्थान में जितना भी हस्तशिल्प होता है उसमें से अकेले जोधपुर का 50% होता है। इस उद्योग को ऑरेंज इकोनॉमी के रूप में एक नई पहचान दी गई। कृषि क्षेत्र के बाद सबसे अधिक रोजगार सृजित करने का कार्य ऑरेंज इकोनॉमी करती है। सबसे पहले कृषि और उसके बाद में ऑरेंज इकोनॉमी सबसे ज़्यादा रोजगार सृजित करती है। वर्ष 2023-24 के दौरान वुडवेयर का कुल निर्यात 8,038.17 करोड़ का किया गया। इसमें 28.19% हिस्सेदारी जोधपुर की थी। मनीषा चार, 38वें नेशनल गेम्स की बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए राजस्थान ओलंपिक संघ एवं राजस्थान बॉक्सिंग संघ ने NIS बॉक्सिंग कोच मनीषा चार को राजस्थान बॉक्सिंग टीम के मुख्य कोच नियुक्त किया है। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन 31 जनवरी से 7 फरवरी 2025 को उत्तराखंड में हुआ। ऑल इंडिया पुलिस गेम की गोल्ड मेडलिस्ट भरतपुर पुलिस की सहायक उपनिरीक्षक मनीषा चार विभिन्न वर्गों की नेशनल प्रतियोगिताओं खेलो इंडिया गेम्स में बॉक्सिंग प्रतियोगिताओं में भी राजस्थान बॉक्सिंग टीम की कोच रह चुकी है। अब है सीरी पिलानी जो झुंझुनू जिले में है। CSIR सीरी पिलानी के वैज्ञानिकों ने स्वदेशी LED चिप का निर्माण करने में सफलता हासिल की है, जिससे सेमीकंडक्टर चिप पर दूसरे देशों पर निर्भरता कम होगी। यह चिप लाल, नीली, हरी और सफ़ेद रंग की लाइट देने में सक्षम है। CSIR सीरी पिलानी के वैज्ञानिकों ने हाल ही में IoT सक्षम पोर्टेबल इंडोस्कोप तकनीक विकसित की है।
ये पारंपरिक इंडोस्कोप की तुलना में छोटा और हल्का तथा इसमें IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स कनेक्टिविटी की सुविधा भी है, जिससे डॉक्टर दूर बैठे मरीजों का इलाज कर सकते हैं और विशेषज्ञों से तुरंत सलाह ले सकते हैं। इस तकनीक का व्यावसायिक उत्पादन येलो मेडिप्लस प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली द्वारा किया गया। व्यावसायिक उत्पादन येलो मेडिप्लस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया। IYC राज्य अपेक्स समिति अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के राज्य स्तरीय कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए IYC राज्य अपेक्स समिति का गठन किया गया है। IYC इंटरनेशनल ईयर ऑफ कॉम्पेरेटिव्स IYC अध्यक्ष हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राज्य अपेक्स समिति के अध्यक्ष। उद्देश्य इस समिति का मुख्य उद्देश्य सहकारिता वर्ष 2025 के तहत राज्य स्तरीय कार्यक्रमों की निगरानी, समर्थन और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। सड़क सुरक्षा माह। प्रदेश में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन 1 से 31 जनवरी 2025 को किया गया। इसका समापन समारोह राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुरा में 30 जनवरी 2025 को आयोजित किया गया। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का समापन समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो ये दुर्गापुरा में किया गया 30 जनवरी 2025 को। सड़क सुरक्षा माह के दौरान प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर 10 व्यक्तियों को सड़क सुरक्षा प्रहरी के रूप में प्रशिक्षित किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? इस बार सड़क सुरक्षा माह का मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा अभियान को जन जन का अभियान बनाना और आमजन को यातायात नियमों की पालना की जानकारी का प्रचार प्रसार विस्तृत रूप से करना था। कंवर लाल चौहान। दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला प्रांगण में भारत पर्व 2025 का आयोजन 26 से 31 जनवरी 2025 को किया गया। इस आयोजन में बीकानेर के कंवर लाल चौहान अपनी 7 फुट लंबी मूंछों के कारण आकर्षण का केंद्र में रहे। बीकानेर के जो कंवर लाल चौहान है वो 7 फुट लंबे मूंछों के कारण आकर्षित रहे। उन्हें उनकी मूंछों के लिए मिस्टर डीग, मिस्टर बीकाना और मिस्टर बूंदी के पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। मरु उड़ान। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय महत्वाकांक्षी योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के 10वीं वर्षगांठ व्यापक स्तर पर मना रहा है। इसके तहत विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बाड़मेर जिला कलेक्टर टीना डाबी ने राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए मरु उड़ान का प्रस्तुतिकरण दिया। मरु उड़ान का प्रस्तुतिकरण दिल्ली में जो कार्यक्रम आयोजित हुआ उसमें कलेक्टर हैं टीना डाबी बाड़मेर की, उन्होंने प्रस्तुतिकरण दिया। मरु उड़ान महिला सशक्तिकरण के लिए बाड़मेर जिला प्रशासन की अभिनव पहल है। मरु उड़ान के तहत कौशल विकास, महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए वृहद स्तर पर प्रयास किए गए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की 10वीं वर्षगांठ के जश्न का समापन 8 मार्च 2025 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को होगा। उल्लेखनीय है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को शुरू किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब शुरू किया? 22 जनवरी 2015 को शुरू किया। खादी फेस्ट। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एवं खादी विपणन राज्य स्तरीय प्रदर्शनी खादी फेस्ट का आयोजन 20 जनवरी से 3 फरवरी 2025 को किया गया। इस प्रदर्शनी का आयोजन खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? इस आयोजन का उद्देश्य है स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना और वोकल फॉर लोकल के प्रति जन जागृति बढ़ाना है। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत उल्लास मेले का आयोजन जयपुर स्थित इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान में 21 जनवरी 2025 को किया गया। उल्लास के बारे में, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम स्वदेशी स्वयंसेवी शिक्षण पर आधारित है। इसमें NCC, NSS के विद्यार्थी, BEd के इंटर्नशिप छात्र, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सेवानिवृत्त कार्मिक, भूतपूर्व सैनिक आदि स्वयं सेवक बिना किसी मानदेय के 15 वर्ष व उससे अधिक आयु के निरीक्षकों को पढ़ा रहे हैं। प्रदेश में अभी भी अनुमानित 80 लाख व्यक्ति निरक्षर हैं। वर्ष
24-25 में 20 लाख निरक्षरों को साक्षर करने का लक्ष्य रखा गया है। 2024-25 में 20 लाख निरक्षरों को साक्षर करने का लक्ष्य इसमें रखा गया है। तो आज की क्रोनोलॉजी में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।